हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं डॉक्टर हकीमुद्दीन खान, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, आज लेकर आया हूँ वीडियो अबाउट बेसिक क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, basic definitions, basic terminologies about the probability in my previous video. In continuation of that video, now I am creating a new video related to the basic concept, a basic numerical questions on the probability. So I am sharing my screen with you all. Kindly check it, and everybody try to learn from these videos कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। और एज ऑलवेज, जैसे कि मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ और वैसे भी क्लास में भी हमेशा यही कहता हूँ कि कॉपी और पेन लेके बैठा करें। जब आप वीडियो देख रहे हैं या फिर क्लास में पढ़ रहे हैं, नोट इट डाउन द इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप ये ऐसा करेंगे तो देन आई विल बी मोटिवेटेड एंड आई विल पुश्ड अप टू मेक मोर वीडियोस फॉर ऑल द टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। और जैसा कि ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है वो 11th-12th स्टैंडर्ड क्लास में भी होता है, स्कूल वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। लेकिन स्पेशली ये जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी द्वारका, दिल्ली के जो बच्चे बीसीए कोर्स में पढ़ रहे हैं, स्पेशली उनके लिए वीडियो मैंने क्रिएट किया है। तो बाकी प्रोबेबिलिटी जहाँ जहाँ जिस जिस कोर्स में आती है वो भी बेसिक्स यहाँ से सीख सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है और व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले आप इस वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद हाउ वी अप्लाई द अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये भी आप इसी वीडियो में सीखेंगे। तो द वर्ड प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो दूसरा नाम होता है ना बेटा, वो होता है पॉसिबिलिटी, है ना। एवरीबडी नोज दैट कि प्रोबेबिलिटी को दूसरा जो नेम होता है, वो सिनोनिम जो होता है इसका पॉसिबिलिटी भी होता है, या चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इसको भी हम प्रोबेबिलिटी ही कहते हैं। तो द वर्ड प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। Therefore, when we say that the chances of winning an election is 80%, we are in fact saying that the probability of winning the election is 0.8. Let us know, let us now define the probability. सिंपल सी बात है, अगर कहीं पर कोई इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन को विन करने के चांसेस 80% हैं, तो हम कहेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, हम बोलेंगे कि इस इलेक्शन को विन करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.8 होगी। ओके, तो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। लेट ई बी एन इवेंट। ओके, जैसे आपको याद है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इवेंट को डिफाइन किया था। लेट ई बी एन इवेंट, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज एम। एम आपने एज्यूम कर लिया, number of favorable outcomes to happening of the event, and the number of total outcomes of happening the event is n. Then probability of the event is defined as P of E is equal to number of favorable outcomes, that is m, and total number of outcome, that is n, that is m by n. गाइस, सिंपल सा डिस्कशन है यहाँ पर, इसको समझने के लिए। इफ यू हैव एन इवेंट, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यू शुड हैव, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यू शुड हैव, एंड टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यू शुड हैव।
अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए भाई, इवेंट तो हमारे पास है, लेकिन हमें यही पता नहीं है कि भाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, टोटल आउटकम्स क्या होता है। इसको समझना यहाँ बहुत जरूरी है, इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो सिंपल, अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं, इफ यू आर टॉसिंग ए कॉइन, ओके, एंड गेटिंग ए हेड, tossing a coin is an experiment and getting a head is an event. So what will be the probability when we toss a coin getting a head? Okay, so when we toss a coin, total number of outcome possibility क्या हो सकती है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया? 2 हो गया भाई, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 2। गेटिंग ए हेड, तो इवेंट क्या है हमारी? गेटिंग ए हेड। तो द आउटकम्स विच आर इन द फेवर ऑफ आवर इवेंट, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है आपको बेटा। द आउटकम्स विच आर इन द फेवर ऑफ आवर इवेंट आर कॉल्ड फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इन द रिसेंट एग्जाम्पल जो मैं अभी बात कर रहा था कि व्हेन वी टॉस ए कॉइन गेटिंग ए हेड, तो हेड आने के फेवर में आउटकम्स क्या होंगे? एक ही हो सकता है, देयर विल बी वन आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स व्हेन वी टॉस ए कॉइन देन गेटिंग ए हेड विल बी वन, एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी टू, then the probability of getting a head when we toss a coin will be 1 divided by 2 according to the exact definition of probability, which is number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. So this is the definition of probability. So here the number of distinct sample points in E are called the number of outcomes favorable to the occurrence of E, and the number of distinct sample points are called the total number of outcomes. ये वही बात है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। सिंपली आपको समझाया कि इस तरीके से ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है और इस तरीके से ये टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। Similarly, the probability of non-occurrence of the event E is given by P of E कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं या E डैश कह सकते हैं, ये नॉन अक्रेंस होता है। एक तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P ऑफ E, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रेंस, इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय P E डैश कह सकते हैं आप, या फिर E कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वेरी सिंपल। भाई जो कोई भी इवेंट आप कर रहे हैं, उस इवेंट में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस क्या होगा? नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स, उन 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 आउटकम्स का नंबर जो हमारी इवेंट के फेवर में नहीं है। The number of unfavorable outcomes divided by total number of outcomes. It is clear that the sum of the probability of happening of an event and the probability of not happening of the event is always 1. और ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सिंपली एकदम सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है 1 होता है। ओके,
तो मैथमेटिकली वी कैन राइट पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट या पी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा, तो इसको प्लीज कीप इन माइंड वाइल यू आर लर्निंग प्रोबेबिलिटी। कीप इट माइंड पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश या ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। मतलब द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट, और दोनों का सम क्या होता है 1। पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई वन, पी ऑफ ई डैश या पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू और इक्वल टू 1 होगा। क्लियरली। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेता हूँ, बेसिक बेसिक एग्जांपल्स फर्स्ट वीडियो में लूंगा, जिससे कि आपको पहले बेसिक समझ है। और देखिए ना, अभी भी मैं आपको समझा रहा हूँ, हर बच्चे को बोल रहा हूँ कि आप ना यहाँ पर एक काम कीजिएगा कि खाली 10 15 20 मिनट की वीडियो देखने से आप नहीं सीखेंगे। वीडियो देखने से आपको कॉन्सेप्ट का पता चलेगा, लेकिन आप सीखेंगे तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, 2 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे वीडियो के थ्रू। और वहां से अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो फिर प्रैक्टिस जरूर करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं हो सकती है। सो नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल 1। राइट, अब कैसे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, मेथड्स क्या होंगे, किस तरीके से अप्रोच आपको लगाना है, उन सब चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। एग्जांपल 1, a coin is tossed, find the sample space for this event। तो try to understand clearly the language of the given question। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत ध्यान से आपको रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो एक कॉइन इज टॉस, मतलब एक कॉइन को टॉस किया गया। फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस इवेंट। इस इवेंट का क्या लिखना है आपको, सैंपल स्पेस लिखना है। वेरी सिंपल। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, ईदर हेड टर्न्स अप और टेल्स टर्न्स अप। एक्सप्लेनेशन भी आप सुन लीजिए यहाँ पर। देयरफॉर देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स इन द इवेंट and there will be two elements in the sample space of the event, hence the sample space is s is equal to h comma t। और इसका डिस्कशन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी किया है। जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में जो इवेंट आते हैं, वो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट आते हैं वो एच और टी आते हैं। एस इज इक्वल टू एच कोमा टी और एन ऑफ एस इज इक्वल टू होता है 2, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 2। एग्जाम्पल 2 आप देखिएगा, ए डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द सैंपल स्पेस। ये भी सिंपल है, किसी डाई को आपने एक बार रोल किया, उसका सैंपल स्पेस आपको लिखना है। तो देयर आर 6 नंबर्स ऑन ए डाइस, एवरीबडी नोज दैट कि डाई पर 6 नंबर होते हैं। एवरी डाई हैज 1 नंबर ऑन ईच फेस। राइट, तो 1 एक फेस पर होगा, 2 दूसरे फेस पर होगा, 3 तीसरे फेस पर होगा। इसी तरीके से 6 फेसिस पर 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। So there are 6 faces and 6 numbers. Every face have different number. इससे ज्यादा क्लैरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। There are 6 numbers on a dice. 1 2 3 4 5 6। Any number may appear when a dice rolls once। अब एक बार बताइए, जब आप डाई को एक बार रोल करेंगे तो कोई भी नंबर अपीयर हो सकता है ना 6 में से, क्योंकि 1 to 6 तो नंबर है, तो कोई भी नंबर अपीयर हो सकता है। तो देर आर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा इसमें, इन द सैंपल स्पेस विल बी 6। क्योंकि जब 6 ही नंबर हैं और डाई को एक बार जब रोल किया जाएगा तो कोई भी नंबर अपीयर हो सकता है। तो ऐसे केसेस कितने होंगे, 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6। Hence the sample space is S is equal to 1 2 3 4 5 6। I hope you understood हाउ टू राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द इवेंट। गाइस, सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रहे आपको। अगर आप सैंपल स्पेस को समझ गए हैं, सैंपल स्पेस आप जान गए हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी समझ जाएंगे। ओके, तो सैंपल स्पेस पर बहुत ज्यादा आपको काम करना है, बहुत ज्यादा वर्क करना है, बहुत ज्यादा लर्निंग करनी है। सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट अगर आपको माइंड हो गया, अगर आपको अंडरस्टूड हो गया आपको सैंपल स्पेस, तो इजीली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है प्रोबेबिलिटी में, जिनको आप सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा।
अब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करता हूँ। देर आर 3 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स इन ए बैग। कोई बैग है आपके पास, उस बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं एंड 4 ब्लू बॉल्स हैं। इफ वन बॉल इज टेकन आउट ऑफ दिस बैग एट रैंडम, इस बॉल से कोई भी एक बैग, इस बैग से कोई भी एक बॉल टेक आउट की जाती है, देन फाइंड द सैंपल स्पेस एंड इवेंट ऑफ दिस बॉल बीइंग ब्लू एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देम। एक बार ना आप इस क्वेश्चन को ना रीड करके देखिए, और मैं रीड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को रीड करके समझ के देखिए कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। देर आर 3 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स इन ए बैग। एक बैग है, उस बैग के अंदर 3 रेड है और 4 ब्लू बॉल्स है। इफ वन बॉल इज टेकन आउट ऑफ दिस बैग एट रैंडम, इसका मीनिंग तो आप समझते हैं। देन फाइंड द सैंपल स्पेस। पहली बात तो क्या है, इसका सैंपल स्पेस लिखना है। सेकेंड थिंग, एंड द इवेंट ऑफ दिस बॉल बीइंग ब्लू। बॉल के ब्लू होने की इवेंट क्या होगी, वो इवेंट भी आपको लिखना है। एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देम। ये दो तीन तीन क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा गया है इसके अंदर, राइट। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको मतलब सॉल्यूशन कैसे होगा। तो लेट आर एंड बी डिनोट्स रेड एंड ब्लू बॉल्स रेस्पेक्टिवली। तो रेड बॉल को मैंने आर से रिप्रेजेंट किया, ब्लू बॉल्स को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस, देखिए रेड बॉल कितना है, 3 है। तो आर 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 मतलब रेड रेड रेड। ब्लू बॉल्स कितना है, 4 है। 4 ब्लू बॉल्स, तो बी 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 बी। तो ये क्या हो गया, इस इवेंट इसका सैंपल, इस एक्सपेरिमेंट का क्या हो गया, ये वाला सैंपल स्पेस हो गया। टोटल एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस आर 4 + 3 दैट इज 7 एंड n of s that is the number of sample points in S are 7। तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब क्या इवेंट की बात करते हैं। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल। ये आपको क्लियर पता होना चाहिए बेटा यहाँ पर कि इवेंट क्या होता है और एक्सपेरिमेंट क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन इवेंट और एक्सपेरिमेंट यू हैव टू नो। और मैंने पहली वीडियो में ये सब चीजें बड़ी डिटेल में बताई हैं कि ये इवेंट होगा और ये एक्सपेरिमेंट होगा। तो जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है उसको जाके देख ले, वहां से समझ ले कि इवेंट और एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या होता है। यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। ओके। तो यहाँ पर जो दूसरा पार्ट मुझसे पूछा गया था इवेंट के बारे में, तो सिंपल ये देखिएगा। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल, देन सैंपल स्पेस फॉर द इवेंट। ये इवेंट का सैंपल स्पेस है, और वो क्या था, ये क्या था, ये एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बी बी, ब्लू ब्लू ब्लू। ये याद रहे, आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है यहाँ पर आपको। दिस सैंपल स्पेस रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट क्या था, देर आर 3 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स इन ए बैग। ओके। एंड लेट ई बी द इवेंट, दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर द इवेंट, और इवेंट क्या थी, लुक हियर क्लियरली। एंड द इवेंट ऑफ दिस बॉल बीइंग ब्लू, बॉल का ब्लू होना एक इवेंट है। जिस बॉल को टेकन आउट किया गया है, जिस बॉल को ड्रॉन किया गया है या फिर टेकन आउट किया गया है, उसका ब्लू होना ये एक इवेंट है। तो द इवेंट एस इज इक्वल टू ब्लू 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 ब्लू, ये आपका आ गया। एंड द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट्स आर 3। तो क्लियरली आपके सामने 3 एलिमेंट है इसके अंदर, तो आपका 3 हो जाएगा। सिमिलरली अब एग्जांपल 4 की बात करते हैं। एग्जांपल 4 में आपको क्या दिया गया है, देखिए 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन को टॉस किया जाता है। फाइंड द सैंपल स्पेस एंड द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन द इवेंट। तो व्हेन वी टॉस 2 कॉइन्स, राइट, सैंपल स्पेस क्या होगा बताइए, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ चुकी होगी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा सा इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया था।
Let E be the event and S be the sample space. Therefore S is equal to HH HT TH TT। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये समझ नहीं आता है कि भाई ये कैसे लिख दिया HH HT TH TH। इसको ना प्रैक्टिकली आप समझ के देखिए। When you are tossing two coins, आप क्या कर रहे हैं, टू कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हैं। हो सकता है जो पहला कॉइन है उसका हेड आया हो और दूसरे कॉइन का भी हेड आया हो। अब प्रैक्टिकली अपने माइंड माइंड में थिंक करना, सोचना इस चीज को। राइट, हो सकता है पहला जो कॉइन है उसका हेड आया हो और दूसरे कॉइन का भी हेड आया हो। एक तो ये हो सकता है, या फिर पॉसिबिलिटी ये है कि पहले कॉइन, जो फर्स्ट कॉइन है उसका हेड आया हो और सेकंड कॉइन का टेल आया हो। ये भी पॉसिबल है। और पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन का टेल आया हो और सेकंड कॉइन का हेड आया हो। ये भी पॉसिबल है। और थर्ड पॉसिबिलिटी की, लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों कॉइन्स के टेल टेल आए हो। ओके, तो सैंपल स्पेस बेसिकली क्या हो जाएगा फिर, एच एच हो जाएगा। एच एस फॉर हेड फॉर बोथ द कॉइन्स। एच टी हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन सेकंड कॉइन। Okay, so this will be the sample space for the event when two coins have tossed. Okay, clearly the number of elements in the sample space are four. क्योंकि फोर एलिमेंट है वहां पर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस आर फोर। तो गाइस इस तरीके सिंपल सिंपल सबसे पहले ना आप सैंपल स्पेस को बनाना सीखे कि सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी फाइंड आउट द एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। और अगर जब आप ये सीख जाएंगे ना तो आपको इजी लगेगा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, तो नाउ एग्जांपल 5 में भी हमने कोशिश की है ताकि आपको समझ आए। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वन इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में यहाँ नॉलेज होना चाहिए। प्लेइंग कार्ड के बारे में आपको मैं डिटेल थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर। प्लेइंग कार्ड के अंदर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 13 कार्ड्स होता है हार्ट का, 13 होता है स्पेड का, 13 होता है डायमंड का, 13 होता है क्लब का। राइट, जिसमें कि आपका ब्लैक कार्ड कौन कौन से होते हैं, एक तो स्पेड ब्लैक होता है। ओके, और आपका स्पेड और, देखिए डायमंड और हार्ट, ये दोनों रेड होते हैं। ओके, बाकी जो दो होते हैं स्पेड और तीसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि अभी मैंने क्या बोला था, वो ब्लैक होता है। तो अगर ब्लैक कार्ड के बारे में बात करता है तो 13 + 13 26 कार्ड आर ब्लैक। एंड स्पेड क्लब, हाँ क्लब डायमंड स्पेड और, तो 13 हो गया ब्लैक आपका, और 13 आपका हो गया, मतलब 13 + 13 कितना हो गया, 26। 26 आपका ब्लैक हो गया और 26 ही आपका रेड हो गया। ओके, जिसमें 4 किंग होते हैं, 4 जैक होते हैं, 4 क्वींस होती हैं और 4 एसेस होते हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया, ये सिंपल सी डिटेल है, बेसिक सी डिटेल है। राइट, तो फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग। तो एक किंग कैन बी चूजन इन 4 वेज। तो किंग कितना होता है, टोटल 4 किंग होता है ना 52 कार्ड में। तो बट ए कार्ड कैन बी ड्रॉन इन 52 वेज। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन द फेवर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना, 52, क्योंकि 52 कार्ड में से कोई भी कार्ड किंग हो सकता है। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हाउ मच, 52, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 4। Required probability, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, and it become 4/52। और 4/52 को हम क्या कह सकते हैं, 4 × 1 = 4 डिवाइडेड बाई 13, मतलब 1/13।
तो गाइज इस वीडियो में ना बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जिससे कि आप इसके बेस को समझ पाए। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस लेके आऊंगा, क्योंकि बेसिक आप समझेंगे उसके बाद ही एडवांस पे आप समझ पाएंगे। अब एग्जांपल 6 आप देखिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 9 विद 2 डिस्क। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 है यहाँ पर विद 2 डिस्क। ओके, क्योंकि हम जब 2 डिस्क को थ्रो करते हैं तो 9 गेटिंग होने की प्रोबेबिलिटी, 9 गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसके बारे में यहाँ आपको बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस। जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होता है? हाउ मच? 6 मल्टीप्लाई बाई 6, दैट इज 36। आई होप एवरीबडी नोज दैट। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें इसका टोटल प्रॉपर सैंपल स्पेस भी आपको राइट करके दिया है। ओके, तो कितना होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है 36। नंबर ऑफ वेज गेटिंग 9, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ आउटकम्स इन अवर फेवर, इन द फेवर ऑफ इवेंट। तो क्या 9 आप कैसे गेट कर सकते हैं? 1 to 6 के बीच में 3 + 6 कर सकते हैं, 9 हो जाएगा। 4 + 5 कर सकते हैं, ये भी 9 हो जाएगा। 5 + 4 कर सकते हैं, ये भी 9 होगा। 6 + 3 कर सकते हैं, ये भी 9 होगा। तो ऐसे टोटल ऐसे आउटकम्स कितने होंगे? आउटकम्स इन द फेवर ऑफ अवर इवेंट कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो नाउ आउटकम्स इन द फेवर ऑफ अवर इवेंट कितना है? 4 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हाउ मच? 36। Hence the required probability is 4/36। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आउटकम्स इज अवर प्रोबेबिलिटी। तो 4/36 मीन्स 1/9 वी कैन से। Okay, so this will be the required answer for such type of questions, and this is also the basic question. Okay. Now I am taking the last example for this video to understand the basic numerical questions on probability. A bag contains 7 red and 8 black balls. Find the probability of drawing a red ball. अब इसको ना आप समझ के देखिए। एक बैग है आपके पास जिसमें 7 रेड है और 8 ब्लैक बॉल्स है। ओके, और आपको फाइंड क्या करना है? इवेंट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल। एक रेड बॉल को ड्राइंग करने की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन वेरी सिंपल, एकदम इजी, जिसको आसान कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग 7 रेड एंड 8 ब्लैक, दैट इज 15। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया? 15 हो गया। आपसे पूछा क्या गया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल। तो रेड बॉल कितना है? 7 है। तो इवेंट क्या है? गेटिंग ए रेड बॉल। गेटिंग ए रेड बॉल इज एन इवेंट। तो आउटकम्स इन द फेवर ऑफ अवर इवेंट विल बी 7। तो नंबर ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 7 एंड द आउटकम्स इन द फेवर ऑफ अवर इवेंट विल बी 7। Therefore, the required probability will be 7/15. Again, using the formula, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. So guys, I hope you understood the concept and the method to solve elementary basic questions of probability. Okay, do a lot of practice, अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आपके लिए कुछ एडवांस क्वेश्चंस की, मतलब इन इस बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा लेवल अप लेवल करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे, जिससे कि आप डे बाय डे कॉन्सेप्ट को सीखते जाएं और थोड़े जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी में उनको आप समझ पाए। ओके, तो बस मुझे ऐसा लगता है कि आप ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, आप समझ पाए होंगे। ओके, तो बस यही मेरा आज का लास्ट पॉइंट था आपको समझाने का। तो बस ऐसे ही आप सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।
ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है, आपको समझ आया है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बार कहता हूँ कि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके बाद ही वीडियो में बना पाता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।